प्यारे बच्चों, चंद्राकर सर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 में गणित विषय के इकाई 5 में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे। यह यूनिट 12 नंबर का है। 12 नंबर में एक 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इस 5 नंबर में आपको ज्यामिति रचना करना है। ज्यामिति रचना के अंतर्गत आपको किसी त्रिभुज का या तो परिवृत्त बनाने के लिए बोला जाएगा या तो अंतःवृत्त बनाने के लिए बोला जाएगा, और उसके अथवा में एक त्रिभुज बना करके उस त्रिभुज का दिए गए निर्देश के तहत समरूप त्रिभुज बनाने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद एक आएगा 4 नंबर का। ये 4 नंबर आपका प्रमेय का होगा, और प्रमेय के अथवा में प्रमेय का कोई एक एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग होगा, और इसके अलावा एक एक नंबर के बहुविकल्पी या तो फिर फिल इन द ब्लैंक या तो फिर ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रमेय से। वो कौन कौन से प्रमेय हैं जो इस साल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो पहला प्रमेय है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, और वो कुछ यूं है। सिद्ध करो कि त्रिभुज के एक भुजक के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक समांतर रेखा खींचा जाए जो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दें। तो ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये थेल्स प्रमेय है। इसी को आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय भी बोला जाता है। निश्चित रूप से ये थ्योरम आप लोग कर ही लेंगे। दूसरा थ्योरम है, हमें सिद्ध करना है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है। ये बहुत प्यारा सा एक छोटा सा थ्योरम है। इसको सिद्ध करेंगे, साथ ही साथ इसको आप गुण धर्म के रूप में भी याद रखिएगा। अगला जो प्रमेय है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश का होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को बिंदु A व B पर काटती है तथा PT स्पर्श रेखा खंड है, देन प्रूव दैट PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर। बड़ा ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, इसको जरूर करिएगा। ये 4 थ्योरम आप लोग यदि कर लेते हैं तो एक थ्योरम पक्का है, आना ही है। इसके अथवा में इसका अनुप्रयोग आता है। कुछ नमूना आपके सामने है। एक क्वेश्चन है, एक वृत्त की 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं हैं जिसका नाम है AB और CD। वो दोनों एक दूसरे के समांतर है और केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। यदि AB व CD के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये थ्योरम का बिल्कुल एप्लीकेशन है। इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों में 9 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज PQR है, तो उनकी भुजा AB व PQ का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन जो कि ज्यामिति रचना के तहत है, जिसमें आपको एक त्रिभुज बना करके उस त्रिभुज का दिए गए निर्देश के तहत समरूप त्रिभुज बनाना है। वो कुछ यूं है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही साथ एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसके लिए कंडीशन है PQ इक्वल टू 3/4 AB। इस कंडीशन के तहत आपको त्रिभुज PQR की समरूप त्रिभुज ABC की रचना करनी है। इसके अथवा में बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, त्रिभुज ABC जिसमें भुजा का माप AB बराबर BC इक्वल टू CA बराबर 6 सेंटीमीटर।
मतलब 6 सेंटीमीटर माप वाले एक समबाहु त्रिभुज बनाने हैं और उस त्रिभुज के परिवृत्त की रचना लिख करके परिवृत्त आपको बना करके उसके रचना के पद भी लिखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC जिसमें AB भुजा का मान 3 सेंटीमीटर है, BC भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है और कोण B का मान 90 अंश है। ये त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बना करके उसका अंतःवृत्त खींचना है और अंतःवृत्त खींच करके उसके रचना के पद भी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। अब त्रिभुज बनाने के लिए 3 बातें हैं जो एग्जाम में आएगा। या तो तीनों भुजाओं का मान दिया जाएगा, या तो 2 भुजा 1 कोण का मान दिया जाएगा, या तो 1 भुजा और 2 कोण का मान दिया जाएगा। इन्हीं तीनों कंडीशन में आपको एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बना करके उस त्रिभुज का परिवृत्त बनाना है और अंतःवृत्त बनाना है। दोनों में से कोई एक बनाने के लिए पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप रचना के पद जरूर लिखिएगा। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपका 100% 5 नंबर का श्योर मानिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक एक नंबर के लिए अपन कुछ बातों की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर समरूप त्रिभुज व वृत्त में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। वही प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर एक नंबर के लिए पूछे जाते हैं। जैसे सभी सर्वांग सम बहुभुज समरूप भी होते हैं, ये ट्रू और फॉल्स में पूछा जाएगा। तो ये कथन बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज भी समरूप होते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगला है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कथन भी यदि आता है तो निश्चित रूप से ये ट्रू होगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, यदि 2 त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये कथन भी आप याद रखिएगा, चाहे ट्रू फॉल्स में है चाहे फिल इन द ब्लैंक में है, आप जरूर बनाइएगा। अगला कथन है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका या तो ट्रू और फॉल्स में आएगा या तो फिर खाली स्थान में आएगा। तो इस प्रकार से इन सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान में यदि हम लोग रखें तो ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, इसको बहुत अच्छे से हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज है जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर मार्क लगे हुए सारे प्रॉपर्टीज को आप जरूर पढ़िएगा, तो आप निश्चित रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। जैसे एक है, एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण बराबर हो तो वो जीवाएं भी बराबर होती है। अगला है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हम लोग थ्योरम में देख चुके हैं। अगला है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये भी प्रॉपर्टीज है। अगला है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर के एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसको भी आप खाली स्थान या ट्रू एंड फॉल्स के लिए याद रखिएगा। अगला है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। ट्रू फॉल्स के लिए बड़ा अच्छा सा कथन है। वृत्त के केंद्र से चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग पर किसी बिंदु पर आंतरित किए गए कोण का दुगुना होता है। ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है। निश्चित रूप से कथन सत्य है। अगला है, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि ये आता है
तो ट्रू ही लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का मान 180 अंश का होता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये भी ट्रू ही होगा। ऐसे ही यदि किसी त्रिभुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म को 180 अंश है तो वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज होगा, ये भी ट्रू ही होगा। अगला है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर अर्थात समान होती है, ये कथन यदि आता है तो ये भी ट्रू अर्थात सत्य ही होगा। तो प्यारे बच्चों, इन सारे प्रॉपर्टीज को आप लोग पढ़िएगा और ये प्रॉपर्टीज यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका एक एक नंबर का जो 3 प्रश्न आने हैं वो प्रश्न भी बहुत अच्छे से आप लोग हल कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से इस वीडियो की मदद से आप 90 प्लस के स्कोर को निश्चित रूप से आप पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।